कि नबी के मुकाबले में ये आम इंसान का बनाया हुआ कानून ज़्यादा बेहतर है, तो इंसान काफिर हो जाएगा। सामान भी दो और पैसा भी दो। बताइए ऐसे बेवकूफ़ दुनिया में मौजूद है कि नहीं है? आपकी दुकान जाएंगे, बोलेंगे भाई पार्ले जी बिस्किट चाहिए और हमको 2 किलो चीनी चाहिए। अब बोले हाँ पैसा लाओ, फिर सामान दे दो और 200 रुपये और वापस करो। ऐसे बेवकूफ़ दुनिया में मौजूद है? नहीं है। लेकिन चंद ऐसे बेवकूफ़ आपको मिल जाएंगे, बेटी भी दो और पैसा भी दो। जिन्होंने मुशरिकों को काफिर नहीं समझा वो भी काफिर हो जाएगा। अगर कोई गैरों के सामने सर झुका रहा है, अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे जानवर ज़बह करते हैं, नज़र नियाज चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, तो उनके काफिर होने में शक नहीं करना चाहिए। अगर उनके काफिर होने में शक करेगा तो शक करने वाला भी काफिर ठहरेगा। क्यों काफिर ठहरेगा? इसलिए ठहरेगा कि गोए कि आप भी उनको सही मान रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा हो सकता है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए रुकू हो सकता है। आप गोए कि इस बात को मानते हैं और इसी वजह से आप काफिर ठहरेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, छोटे प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज हमारा उन्वान है नवाक़िदुल इस्लाम, इस्लाम से खारिज करने वाले काम। इस उन्वान की मैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वज़ाहत कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पार्ट यूट्यूब में अपलोड है और आज इस उन्वान का तीसरा पार्ट पेश किया जा रहा है। इस उन्वान की बड़ी अहमियत है कि अगर हम नहीं जानेंगे कि क्या करने से इंसान, एक मुसलमान काफिर हो जाता है, तो हमारा ईमान भी महफूज नहीं होगा। इसलिए कि कभी हम अनजाने में या कभी जानकर ऐसा काम कर लेते हैं जो हमको काफिर बना देता है, लेकिन फिर भी एक ख्याल करते हैं कि नहीं पिछले हफ्ता नमाज़ पढ़ के आए हैं तो ईमान बाकी है, नमाज़ पढ़ के आए हैं तो ईमान बाकी है, तो ये ख्याल रहता है। तो जानना ज़रूरी है कि क्या करने से इंसान काफिर हो जाता है। सबसे पहले ईमान की अहमियत पर और उसकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए उस पर एक आयत करीमा आप सुन लीजिए। आज जुमा का दिन है और मैं समझता हूँ आप लोग सूरह कहफ की तिलावत किए होंगे। अगर सूरतुल कहफ की आपने तिलावत की है तो उसमें एक आयत आपने पढ़ी है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्हाब कहफ चंद लोग थे, 7 और उनका 8वां कुत्ता, तो बहरहाल 7 से कम तादाद थी उन लोगों की। चंद गिने चुने लोगों ने ईमान ले आया। वो फित्यतुन नौजवान थे। अल्लाह ने कहा वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत में बढ़ोतरी की, तरक्की दी, ईमान को हमने बढ़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि चंद नौजवान ने अल्लाह पर ईमान ले आया, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाना उनको इतना भारी पड़ गया, बादशाह वक्त ने इन नौजवानों को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि हमें खबर मिली है कि आप लोग
एक नया दीन कबूल किए हैं, उसका चर्चा कर रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिन कौन सा है? मेरे अलावा भी कोई रब है? उन नौजवानों ने कहा कि हाँ, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब तो वो है जो आसमानों का रब है, ज़मीनों का रब है। और लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, और हम उस रब को छोड़कर किसी की इबादत कर ही नहीं सकते हैं, हम पुकार नहीं सकते उस अल्लाह को छोड़ करके। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, किसी और को नहीं मानने वाले हैं। बादशाह वक्त ने जवाब सुना तो हुक्म सादिर हुआ कि इन लोगों को मुल्क से बाहर कर दिया जाए। चुनांचे नौजवानों के बारे में हुक्म होती ही इन लोगों को बाहर निकालने की साजिश हुई तो नौजवान अल्लाह के रास्ते में निकल गए, घर बाड़ी छोड़ दिए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान नहीं छोड़ा। तो ईमान की हिफाजत कैसी होनी चाहिए? देखिए, घर बाड़ी छोड़ने की नौबत आए तो ठीक, कबूल है, लेकिन ईमान से कॉम्प्रोमाइज कोई सूरत नहीं, कोई शक्ल नहीं। तो ईमान की इतनी बड़ी अहमियत है कि नौजवानों ने अपने जान की परवाह किए बगैर ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान को बचाने के लिए गांव से निकल गए, बस्ती से निकल गए। तो यह ईमान की अहमियत मेरे प्यारे भाइयों। तो ईमान की बड़ी अहमियत है और हमारा ईमान इतना अनमोल है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता। तो क्या यूं ही इसको ज़ाय होने दिया जाए? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इसकी हिफाजत करनी हमारी आपकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारा ईमान खतरे में ना आए। तो आइए हम जानते हैं कि एक मोमिन, एक मुस्लिम कैसे काफिर हो जाता है। मैंने पिछले 2 पार्ट में 12 बातें बयान की है, आज वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 13 जो इंसान को काफिर कर दे वो काम है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुकाबले में किसी इंसान के, किसी और इंसान के बनाए हुए हुक्म को अच्छा समझे और ये तसव्वुर करे कि नबी के मुकाबले में ये आम इंसान का बनाया हुआ कानून ज़्यादा बेहतर है, तो इंसान काफिर हो जाएगा। इसकी मैं वजाहत करता हूँ। एक हदीस सुन लीजिए पहले, फिर बात समझने में आसानी होगी। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हकुश शवारिब वअफुल लिहा, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल लिबास। हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, इन्हकुश शवारिब, ऐ लोगो मोछों को काटो, उसको छोटा रखो, उसको काटते रहो। और दूसरा हुक्म वाफुल लुहा, दाढ़ियों को बड़ा करो, दाढ़ियों को छोड़ दो और मोछों को काटो। ये हुक्म किसका है? अल्लाह के रसूल का हुक्म है। लेकिन अब कोई बंदा खड़ा हो, कोई नौजवान खड़ा हो और कहे ये हुक्म तो अल्लाह के रसूल का है कि मोछों को काटो और दाढ़ी को छोड़ो, लेकिन हमारा फला हीरो ऐसा है कि मोछों को भी काटता है, दाढ़ी को भी काटता है, लिहाजा दाढ़ी काटना ही सही है। ये हुक्म अच्छा है, दाढ़ी काटना ही सही है। तो उन्होंने महज छोटी सी बात नहीं कही, उन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया है। आपको लगता है कि कितनी छोटी सी बात है, कितना छोटा सा मामला है? अरे दाढ़ी कौन रखेगा, हाँ दाढ़ी काटना ही ठीक है। लगता है छोटी सी बात, बज़ाहिर छोटी सी बात मालूम हो रही है, लेकिन इन्होंने अल्लाह के रसूल के कानून को पीछे कर दिया, उसको पसे पुष्ट डाल दिया। उन्होंने अल्लाह के रसूल को हकीर समझा। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुकाबले में आपके तरीक़े के सामने किसी और इंसान का तरीक़ा अगर बेहतर माना जाएगा तो इंसान काफिर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक वजाहत ज़रूरी है। अगर एक बंदा दाढ़ी काटता है लेकिन गुनाह का एतराफ़ है, गुनाह का एतराफ़ है मतलब यानी वो ये समझता है कि मैं दाढ़ी काटता हूँ तो मेरा गुनाह हो रहा है, ये गुनाह का काम है, काटना नहीं चाहिए, तो काफिर नहीं होगा, वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ठहरेगा, कबीरा गुनाह होगा उनका। लेकिन अगर काटना हलाल जाने और छोड़ना बुरा जाने तो काफिर हो जाएगा। यानी अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया था
उस हुक्म का उल्टा अपोजिट अगर वो करने जाएगा तो गोए को अपने आप को अल्लाह के रसूल साबित कर रहा है कि मैं जानता हूँ, रसूल नहीं जानते हैं, तो लिहाजा वो काफिर ठहरेगा। इस तरह से एक दूसरी मिसाल माँ बहनों के लिए भी ले सकते हैं कि जैसे औरतों का पर्दा सर से लेकर पैर तक है ना, लेकिन अगर कुछ औरत ऐसा कहने लगे अरे वो तो पुराने ज़माने की बात थी, इस्लाम अपडेट होना चाहिए, इस दौर के लिए अलग हुक्म होना चाहिए, लिहाजा आज पर्दा लाजिम नहीं है, स्कर्ट पहन के चले तो भी चलेगा और सर से कपड़ा गिरा दे तो भी चलेगा, अरे ऐसा ठीक है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, यानी एक तो शरीयत के अहकाम को छोड़ रही है और दूसरी तरफ उनकी एक जुर्अत है, बेबाकाना जुर्अत कि नहीं यही सही है, बेपर्दा घूमना ही सही है, वो पुराने ज़माने की बात है, वो पुराने दौर की बात थी, अब ये चलने वाला नहीं है। वो औरत भी काफिरा हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन फिर वही बात, अगर वो औरत पर्दा नहीं करती है लेकिन वो गुनाह समझती है कि पर्दा करना चाहिए लेकिन मैं पर्दा नहीं करती तो मुझे गुनाह होगा, अगर उन्हें गुनाह का एतराफ़ है, कबूल है कि मैं गुनाह का काम कर रही हूँ, तो उस सूरत में उनको एक गुनाह कबीरा होगा, वो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब ठहरेगी। लेकिन अगर इनकार करे कि नहीं पर्दे का हुक्म वो 1400 साल पहले के लिए था, आज इस्लाम अपडेट होना चाहिए, लिहाजा आज का नया हुक्म ये होगा कि पर्दा नहीं है, बेपर्दा घूमे ये तरक्की है, तो काफिर ठहरेगी। ये जुर्अत करने की वजह से एक मिसाल और दे दूंगा ताकि बात अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। अभी जो जहेज़ का रस्म जो चला है, सामान भी दो और पैसा भी दो, बताइए ऐसे बेवकूफ़ दुनिया मौजूद है कि नहीं है? आपकी दुकान जाएंगे, बोलेंगे भाई पार्ले जी बिस्किट चाहिए और हमको 2 किलो चीनी चाहिए, अब बोले हाँ पैसा लाओ, फिर सामान दे दो और 200 रुपये और वापस करो। ऐसे बेवकूफ़ दुनिया में मौजूद है? नहीं है। लेकिन चंद ऐसे बेवकूफ़ आपको मिल जाएंगे, बेटी भी दो और पैसा भी दो, है ना, बेटी भी दो और पैसा भी दो, ऐसे बेवकूफ़ मौजूद हैं। क्या अब हमने बहन की शादी में जहेज दे दिया है, पैसा दे दिया है लाखों की तादाद में, लिहाजा वरासत में इनको हिस्सा नहीं मिलने का। किसको? बहन को हिस्सा नहीं मिले। क्यों नहीं? इसीलिए कि तेरी शादी में हमने खर्च कर दिया है, इतना इतना रुपए दे दिया है तेरे जहेज में, तेरी शादी की वजह से अब तुझे बाप के तरके में, माँ के तरके में हिस्सा नहीं मिलने वाला है। और गांव के मंडल हजरात इसको सही करार दे दे कि नहीं बात तो ठीक है, तेरी शादी में इतना खर्च कर दिया गया है तो अब कहाँ से ज़मीन में हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी को उन्होंने सही साबित कर दिया और सामने वालों ने इसको दिल से कबूल कर लिया, तो इंसान के काफिर होने में कोई शक नहीं है। लगता है ना मामूली सी बात है, लगता है ना मामूली सी बात है, मामूली सी बात नहीं मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए वो काफिर होगा क्योंकि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बना दिया है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औरतों को एक हिस्सा तो मर्दों को 2 हिस्सा मिलना ही मिलना है। अब आपने शादी के वक्त लाखों दे दिया, करोड़ों दे दिया, ये देखा नहीं जाएगा कि कितना दिया आपने, वो देना नहीं चाहिए था, वो देना भी नहीं चाहिए था और लेना भी नहीं चाहिए था। ये तो एक गलत काम हुआ ही हुआ है, तो एक गलत काम की वजह से दूसरा गलत काम भी किया जाएगा। यानी जहेज तो दिया या लिया, ये तो गलत काम हुआ ही हुआ है, तो क्या एक गलती की वजह से एक दूसरी गलती जानबूझकर की जाएगी कि उनके वरासत का हिस्सा ही ना दिया जाए? तो जी हाँ, याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर भाई लोग अपने बहन का हक आट रहे हैं, ले रहे हैं कि बहन का हक नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? इसलिए कि जहेज में हमने दे दिया है और इस फैसले को लोग कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, गलत नहीं कहते बल्कि सही ठहरा देते हैं, तो यही है अल्लाह के रसूल के कानून में रद्द बदल करना, और इससे इंसान काफिर हो जाता है। नंबर 14 जो इंसान को काफिर करार देता है वह है मल्लम युकफ्फिरिल मुशरिकीन औ शक्का फी कुफ्रिहिम औ सह्ह मज़हबहुम कफरा, जिन्होंने मुशरिकों को काफिर नहीं कहा या मुशरिकों के शिर्क में, उनके कुफ्र होने में शक किया या गैरों के मजहब को सही माना तो काफिर हो गया।
इसकी वजाहत करता हूँ। जिन्होंने मुशरिकों को काफिर नहीं समझा वो भी काफिर हो जाएगा। अगर कोई गैरों के सामने सर झुका रहा है, अगर कोई बुतों के सामने रुकू और सजदे कर रहे हैं, अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे जानवर ज़बह करते हैं, नज़र नियाज चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, तो उनके काफिर होने में शक नहीं करना चाहिए। अगर उनके काफिर होने में शक करेगा तो शक करने वाला भी काफिर ठहरेगा। क्यों काफिर ठहरेगा? इसलिए ठहरेगा कि गोए कि आप भी उनको सही मान रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा हो सकता है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए रुकू हो सकता है। आप गोए कि इस बात को मानते हैं और इसी वजह से आप काफिर ठहरेंगे। और सह मज़हबहुम, या शरीयत इस्लामिया के अलावा किसी दूसरे मज़हब को आप सही माने तो भी आप काफिर होंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या फरमाया? वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा दूसरा मजहब, दूसरा दीन तलाश करेगा, ढूंढेगा, तो अल्लाह ताला कहता है फलन युक़बल मिन, तो उससे कबूल किया जाएगा ही नहीं। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो अब यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। देखिए, ये शरीयत इस्लामिया है जिसके हम लोग इत्तिबा करते हैं, मानते हैं, और एक दूसरा धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जहाँ शख्सियत परस्ती है, जहाँ बुजुर्ग परस्ती है, जहाँ मज़ार परस्ती है, जहाँ बुत परस्ती है, अब वो भी एक धर्म है। तो अब हम कहेंगे कि हमारा इस्लाम भी सही है और वो जिसको मानता है वो धर्म भी सही है। तो आपने गोए के इस्लाम के मुकाबले में एक और मजहब को सही माना, लिहाजा इस वजह से आप काफिर ठहरेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों होता है मैंने इसकी वजह बयान कर दी। इसीलिए वो काफिर ठहरेगा कि अल्लाह ने एक दिन पसंद फरमाया है और आप 2 दिन पसंद करते हैं। अल्लाह ने कहा कि इस्लाम ही मेरा दिन है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना, और अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी, हमने आप पर तमाम तरह की नेमतें पूरी कर दी और इस्लाम के दिन होने पे राज़ी हो गया। तो अल्लाह राज़ी है एक दिन पर और हम राज़ी होते हैं 2 दिन पर। लिहाजा 2 दिन को मानने वाला, एक से ज़ायद मज़ाहिब को कबूल करने वाला, गोए कि अल्लाह के हुक्म को ठुकराता है और ये दर्स देता है, ये अल्लाह तुझे मालूम नहीं है, एक और दिन है जो अच्छा है, उसको भी सही कहना चाहिए, ये भी सही है, तो लिहाजा वो काफिर ठहरेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत रवादारी का सबूत देते हैं। हाँ, रवादारी का सबूत देते। क्या? अरे भाई, उसको काफिर क्यों कहते हो, उसको काफिर क्यों कहते हो, सब अपने अपने रास्ते पे ठीक है। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना कि सब अपने अपने रास्ते पे ठीक है? अब मिसाल देते हैं, यहाँ से क्यूंजर जाने के लिए रास्ता है ना, तो 2-3 रास्ते हैं, तो चाहे तुम सामने हाईवे के जाओ वो भी चलेगा और जंगल जंगल जाओ वो भी चलेगा, रास्ता तो एक ही है। ये मिसाल देकर के वो साबित करना चाहता है कि हर किसी का धर्म ठीक है। आपको मालूम है कि इसने कितना बड़ा जुमला कहा, कितना खराब और कितनी बुरी बात कही, आपका अंदाजा है। उन्होंने दीन इस्लाम को कुछ भी नहीं समझा, इसकी अहमियत ही नहीं है। वो ये समझता है कि जो नमाज पढ़ता है वो भी जन्नती, जो ना पढ़े वो भी जन्नती, जो कब्र पूजे वो भी जन्नती, और जो ना पूजे वो भी जन्नती। अरे भाई, ये क्या मतलब रहा? ये दिन खेल तमाशा है क्या? खाला मामा का घर है, खिलवाड़ है, तमाशा है। दिन आसान जरूर है, खिलवाड़ नहीं है। ये खिलवाड़ बना लिया लोगों ने, सबका धर्म ठीक, तो गलत फिर कौन सा हुआ? सब ठीक है तो अल्लाह के रसूल क्यों आए थे? अल्लाह के रसूल क्या समझाने के लिए आए थे? अल्लाह के रसूल की दांत क्यों टूटी? आपको मारने की साजिश प्लानिंग क्यों हुई? साहबा किराम शहीद क्यों हुए थे? किस वजह से? सब ठीक है तो लड़ने क्यों गए थे फिर? तो समझना पड़ेगा, हक एक होते हैं और गुमराह बहुत सारे होते हैं। लिहाजा सही दिन वही है जो अल्लाह के रसूल ने पेश फरमाया, और गलत दिन ही वह है जो अल्लाह के रसूल ने बताया ही नहीं है।
तो ये मत कहिएगा आज से कि किसी को काफिर मत बोलो, क्योंकि हो सकता है वो भी जन्नत चला जाएगा। हो सकता है, देखिए ये जुमला भी गलत है, हो सकता है वो भी जन्नत चला जाएगा। अरे कुफ्र करते हो जन्नत कभी जाता है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जिसकी मौत कुफ्र पर हो जाए, जिसका इंतकाल शिर्क पे हो, खालिद मुखल्लद फिन्नार, उसका ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम है। लेकिन कुफ्र नहीं किया है, अगर कुफ्र नहीं किया, शिर्क नहीं किया है, गुनाह करता था लेकिन शिर्क भी नहीं किया, कुफ्र भी नहीं किया, गुनाह किया है, तो उसके बारे में ये उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर देगा, वो जन्नत जाएगा। लेकिन जिसने मरने से पहले अगर एक बार शिर्क कर लिया और तौबा नहीं किया, बिना तौबा के मर गया, इसका ठिकाना सिवाय जहन्नम के कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में ये कहना कि हो सके जन्नत में चला जाए, तो गलत बात है, जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमारा भी अक़ीदा ये होना चाहिए कि जो काफिर है वो जहन्नमी है, जो मुशरिक है वो जहन्नमी है। हाँ, एक अलग बात है कि किसी शख्स को नाम लेकर काफिर कहने के लिए कुछ शराइत है, कुछ मवाने हैं, तो किसी शख्स को नाम लेकर के काफिर नहीं कह सकते। ए तुम काफिर है, तू काफिर है, ऐसा नाम लेकर नहीं बोला जाएगा। एक उमूमी बात कही जाएगी कि जो शिर्क करेगा वो काफिर होगा, जो गैरुल्लाह की बात करेगा वो काफिर होगा, जो तावीज़ लटकाएगा वो काफिर होगा, जो बुतों के सामने, कब्रों के सामने सर झुकाएगा, सजदा करेगा, वो काफिर होगा। ऐसे एक उमूमी बात कही जाएगी, आम बात, किसी को खास करके नहीं कहा जाएगा तुम काफिर है। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि इसके लिए कुछ शराइत है, एक अलग उन्वान है कि किसी को काफिर कहने के लिए शराइत क्या है, मवाने क्या है, इंशाअल्लाह कभी पेश किया जाएगा। तो याद रहे मेरे प्यारे भाइयों, दीन इस्लाम हक़ है, इसके अलावा दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं सब के सब बातिल है। ये दिल से अक़ीदा होना चाहिए। आज से दिल में अक़ीदा बना लीजिए कि दीन इस्लाम के अलावा कोई भी दीन कामयाब नहीं है और अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला है ही नहीं। ये नंबर 14। नंबर 15 जिससे इंसान काफिर ठहरता है वो है मन अबग़द शैयम मिम्मा जाअ बिही रसूल वलौ आमिला बिही फ़क़द कफ़रा। अल्लाह के रसूल की तालीमात और अल्लाह तबारक व ताला का दिया हुआ दीन, इसके अहकाम में से, इसके कवानीन व ज़वाबित में से किसी भी हुक्म का, किसी भी कानून का अगर उन्होंने बुग़्ज़ रखा, किसी भी कानून से बुग़्ज़ रखा या नापसंदी का इजहार किया, तो वो भी काफिर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने जो तालीमात हमें दिए हैं, जो तरीक़े ज़िंदगी जीने के जो नमूने हमें दिए हैं, इनमें से किसी नमूना को अगर हमने हक़ीर समझा, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े में से किसी तरीक़े को अगर हमने बुग़्ज़ से देखा या बुग़्ज़ रखा उस तरीक़े के बारे में, तो वह भी काफिर हो जाएगा। अब इसकी वजाहत सुन लीजिए, कैसे काफिर होगा। जैसे कि अल्लाह के रसूल का तरीक़ा दिया हुआ है, क्या तरीक़ा है? बुर्का पहने औरतें, पर्दे के लिए वो बुर्का पहनेगी, और मर्दों के लिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि वो कपड़े पहने तो अपना कपड़ा, चाहे पायजामा हो या लुंगी हो, टखना से ऊपर रखेगा। ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने बताया। लेकिन अब नौजवान खड़े हो और कहने लगे नहीं, टखना से ऊपर रखना ये तो पुरानी बात है, नए दौर में जी रहे हैं, लिहाजा सब चीज़ अपडेट हो रहा है, तो इस्लाम भी अपडेट होगा। और आजकल का फैशन यही है कि कपड़े को नीचे ही रखा जाए, ऊपर रखना ये सही नहीं है। इस कानून से बुग़्ज़ रखे तो वो काफिर हो जाएगा। मामूली सी बात है सुनने और देखने और करने में, लेकिन देखिए हुक्म कितना बड़ा लग रहा है कि काफिर हो जाएगा। उसी तरह से औरतें अगर बुर्का पहनती है इन शराह सब्र के साथ, कुशादा दिली के साथ कि नहीं अल्लाह के रसूल का हुक्म है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर वो पहनती है और पहनते हुए नापसंदी का इजहार करती है, क्या झमेला है, ये क्या झंझट लगा दिया है, ये क्या भूतनी भूतनी लग रही है, नहीं होता है। और कुछ खातून पर्दानशीन होती है, वो पर्दे में निकलती है तो उनके सहेली लोगों को देखकर परेशानी होती है, तो क्या बोलती है, अरे भूतनी है वो तो जिन्नी लग रही है, वो तो फला फला लग रही है। यानी बुर्का में है इसलिए उनको खराब लग रहा है,
इसलिए बुरा लग रहा है। तो ये बुरा उससे नहीं, ये अल्लाह के रसूल के कानून से बुरा लगना हुआ। लिहाजा उन्होंने अल्लाह के रसूल के कानून को हकीर समझा, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तालीमात को उन्होंने बुग़्ज़ की नज़र से देखा, लिहाजा वो काफिर ठहरेगा। अच्छा उन्वान है ये, और नौजवानों को समझना चाहिए, इसकी तफसील पढ़ना चाहिए। कितना बताएंगे खुतबा में आपको। तो देखिए, अल्लाह के रसूल के हुक्म में अगर आपने नापसंदी का इजहार किया तो भी आप काफिर ठहरेंगे। लेकिन एक बंदा का पैंट नीचे लटक जाता है और गुनाह का एतराफ़ है, गुनाह का एतराफ़ है। एक औरत बुर्का नहीं पहनती है लेकिन गुनाह का एतराफ़ करती है, तो एक कबीरा गुनाह होगा, एक कबीरा गुनाह होगा, काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर बुग़्ज़ रखा, नापसंदी का इजहार किया, यार क्या झंझट लगा दिया है, ये पहनना ही पड़ेगा या ऐसा करना ही पड़ेगा, तो काफिर होगा। क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल के हुक्म को माना नहीं, अल्लाह के रसूल के हुक्म से बुग़्ज़ रखा, इसलिए काफिर ठहरेगा। अरबी में एक जुमला है, अल मुहिब्बु युहिब्बु मा युहिब्बु महबूबुहु। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के हर अदा को पसंद करता है। सही बात है ना। जो जिससे मोहब्बत करता है ना, उसके हर अदा को वो अपनाता है। किसी को सलमान खान से मोहब्बत है तो उसके जैसे बाल कटाता है, किसी को और, यानी अलग अलग चॉइस का हीरो लोगों ने बना रखा है। वो जैसा करता है वैसा ही करता है। तो अगर आप अल्लाह के रसूल के मुहिब है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आपको अल्लाह के रसूल की हर अदा पसंद आनी चाहिए। अल्लाह के रसूल की हर अदा आपको अच्छा लगना चाहिए और दिल से अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जमता नहीं है, इसका मतलब ही हुआ कि दिल में कजी है, दिल में टेढ़ापन है। अभी आपका ईमान कामिल को पहुंचा ही नहीं है, आप पक्का मोमिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ईमान अल्लाह के रसूल से हद दर्जा को पहुंचा ही नहीं है। आपको अल्लाह के रसूल का अदब पसंद नहीं है, आपको अल्लाह के रसूल का तरीक़ा पसंद नहीं है, आपको अल्लाह के रसूल का नमूना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब इस्लाम को भी आपको अच्छा नहीं लगता, यानी इस्लाम को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप काफिर हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल का हर अमल, हर दिया हुआ हुक्म, हर एक तालीमात और कुरान और हदीस में बयान की गई हर तालीमात हक़ पर मबनी है। लेकिन अगर कोई बुग़्ज़ रखे, नापसंद करे, तो भी काफिर हो जाएगा। यहाँ पर एक अहम चीज़ की वजाहत करके बात ख़त्म कर दूंगा, टाइम हो चुका है। अगर एक बंदा दाढ़ी रखता है, हाँ, लेकिन रखते हुए भी नापसंद कर रहा है, दाढ़ी रखा है लेकिन नापसंद कर रहा है, औरतें पर्दा कर रही है लेकिन नापसंद करते हुए, कराहतन, मजबूर और बेबस होकर वो एक काम कर रही है, हाँ, काम कर रही है लेकिन क्या है, नापसंदी है। दाढ़ी रख रहा है लेकिन नापसंदी है। कोई दूसरा काम कर रहा है लेकिन नापसंदी है, उसको ये तरीका जमता ही नहीं है, तो वो भी काफिर हो जाएगा। ये है वलौ आमिला बिही, अगर अल्लाह के रसूल के दिए हुए तालीमात पे अमल करता है लेकिन कुशादा दिली के साथ नहीं, बल्कि नाराज़गी के साथ अमल कर रहा है, नाराज़गी के साथ अमल कर रहा है, तो काफिर हो जाएगा। जैसे कि जवानों का यह हाल है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो अब माँ बाप की कोई कदर नहीं करते, माँ बाप को कोई कदर नहीं है जवानों के पास। क्यों? इसलिए कि अब बेकाम के हो गए, अब किसी काम का नहीं रहा, ना पैसा दे सकते हैं, ना कुछ ताउन कर सकता है। अब बेटे के पैसे से खाएगा, बेटे के पैसे में जिएगा, तो अब नौजवान को भारी लगता है, करे कैसे अब होगा, कैसे गुजरेगा अब। तो अगर ये शिकायत आ गई नौजवानों के पास, लेकिन भारी महसूस करते हुए भी, बोझ महसूस करते हुए भी माँ बाप को खिला पिला रहा है, बोझ महसूस कर रहा है, खिला पिला रहा है, खिदमत कर रहा है, लेकिन बोझ महसूस कर रहा है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी आ गई यार। इस तरह की अगर वो बोरियत महसूस कर रहा है तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है? ये भी कुफ्र से कम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। ये अल्लाह के रसूल का तरीका है, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह
वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो नौजवानों अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, इतना कहना भी मना है। तो आज अगर नौजवान उसको इन शराहे सद्र के साथ, खुली दिल के साथ अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, खिदमत करता है लेकिन दिल में तंगी है, झंझट महसूस करता है, एक बोझ महसूस करता है, तो बहुत बड़ा गुनाह है, कभी कभार इंसान को काफिर बना देगा। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवानों संभालो अपने आप को और अपनी ईमान की हिफाजत करो। और एक बात यह है, इंसान पढ़ेगा नहीं तो ईमान की हिफाजत कैसे करेगा? कैसे मालूम होगा कि करने से इंसान काफिर हो जाएगा? हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? इसलिए इंसान को तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। आज दुनिया भर की डिग्रियां हासिल तो कर लेता है, हाँ वो फला डिग्री हासिल किया हुआ है, फला स्कूल से पढ़ा, फला कॉलेज से पढ़ा हुआ है। भाई बोलो तो कुल हु अल्लाहु अहद का माना? हाँ, अरे मदरसे थोड़े पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। अच्छा, आपको कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का माना नहीं आया ना, और आपने डिग्रियां हासिल कर ली ना, वो तमाम के तमाम डिग्रियां जीरो है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद का तर्जमा आपको नहीं आता है तो क्या आता है? क्या आता है? आप लोग पेपर पढ़ते हैं ना, मैगजीन पेपर, 2.5 रुपये का पेपर खरीदता है ना, तो हर लाइन समझ के पढ़ता है, किस सफ़े में किसने क्या कहा, हेडलाइन में क्या था और बीच में क्या था, समझ के पढ़ते हैं ना। कुरान को कौन पढ़ेगा? किसके लिए कुरान मजीद? हमारे बाद कोई और आने वाला है पढ़ने के लिए? इसको किसी और के लिए नाज़िल किया अल्लाह ताला ने? संभालो नौजवानों, देखो अपनी जिंदगी कहाँ जा रही है, रूट क्या है जिंदगी का। पेपर को इंसान समझ के पढ़ता है, हर लाइन पे गौर से, किस लाइन पे प्रधानमंत्री ने क्या कहा और किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये बताते हैं घर में आकर। अरे आज पेपर में छपा है, मालूम है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने क्या कहा ये मालूम नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे, मरते दम तक ईमान पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे, और मौत दे तो तौहीद पर मौत दे। आमीन सुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।